दोस्तों, जब त्रेता युग में महाभारत का युद्ध टलने से भी नहीं टला और दोनों ओर कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने हो गई, उस समय सभी ने अपने अपने शंख बजाए, क्योंकि शंख बजाने से ही युद्ध का आरंभ होता है, युद्ध शुरू होता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, उनके शंख का क्या नाम था। ये हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता से ही जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का कौन सा शंख था जो उन्होंने बजाया था। कौरवों में वृद्ध और बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में, उसके मन में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से, यानी कि ऊंची आवाज़ से शेर की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने जो शंख बजाया उसका नाम था पांचजन, और अर्जुन ने जो शंख बजाया था उसका नाम था देवदत्त, और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नाम का शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का, और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टधुम द्रौपदी के भाई थे, तथा राजा विराट ने और अजय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग नाम के शंख बजाए, और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय प्रदीर्ण कर दिए। तो अर्जुन कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से ये कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को अच्छी तरह से देख ना लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उससे दोनों सेनाओं के बीच में ही खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। उधर संजय अपनी दिव्य दृष्टि से पूरा महाभारत देखते हैं, और संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा है कि हे पार्थ अर्जुन, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख जो तुझसे आज युद्ध करने आए हैं। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में आए हुए ताऊ चाचों को, दादों और परदादा को, गुरुओं को और मामाओं को, भाइयों को और पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को, संबंधियों को भी देखा, क्योंकि पांडव और कौरव असल में एक ही परिवार के थे, क्योंकि दोनों के पिता कौरव और पांडवों के भाई भाई थे। ये दोनों चचेरा तहरा थे। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन बहुत ज़्यादा दुखी होकर एकदम चिंता करते हुए बोले कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, अर्थात मेरा मन युद्ध के लिए नहीं कर रहा है, और मेरा मुंह भी सूखा जा रहा है, तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से अर्जुन के गांडीव धनुष छूट जा रहा है, और उनकी त्वचा भी बहुत जल रही है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। इस युद्ध से मुझे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होने वाला है। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता, इससे मेरा क्या कल्याण होगा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य चाहता हूँ और ना ही सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी हमें क्या लाभ है।
जिसमें हम अपने ही सगे संबंधियों को मार दें। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि, राज्य भोग और सुख सभी चीज़ें पाना चाहते हैं, वे ही ये सब धन और जीवन को आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मानना नहीं चाहता। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि मुझे अगर कौरव सेना मार भी देती है या मुझे किसी तरह की हानि पहुंचाती है, तब भी मैं इनको मानना नहीं चाहता। या फिर मुझे तीनों लोगों का राज्य कोई दे देता, तब भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है, पृथ्वी पे तो बिल्कुल ही नहीं मार पाऊंगा। हे जनार्दन, श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, इसलिए हम इनको क्यों मारें? अतएव हे माधव, हे श्री कृष्ण, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हम उनको नहीं मार सकते, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। अर्जुन कहते हैं कि जितने भी कौरव योद्धा आज युद्ध के लिए आए हैं, ये बड़ी खुशी से आए हैं, लेकिन इनका दिमाग भ्रष्ट हो गया है और ये कुल के नाश को भी नहीं देख रहे कि इस युद्ध से कितना कुल का नाश होगा। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? अर्थात अर्जुन कहते हैं कि क्यों ना हम इस युद्ध को छोड़ दें, नहीं लड़ें। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां बहुत ज़्यादा दूषित हो जाती। और हे वार्षणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं। वर्ण संकर से उनका मतलब ये था कि ऐसी जाति प्रजातियां स्त्रियों से उत्पन्न होंगी जिनमें न संस्कार होंगे न गुण होंगे। वर्ण संकर कुलघातियों और कुल को नरक में ले जाते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो संतान उत्पन्न होगी उसमें संस्कार व कोई ऐसा गुण ना होगा जो वो धर्म के काम करेंगे। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन कहते हैं कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार के ही लाभ चाहते हैं तो वो मुझे मार दें, मैं उसमें ही, मेरे लिए वह अच्छा है, लेकिन मैं उनको नहीं मारना चाहता।